अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 हमने आज डिस्कस करना है। तो इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम नेक्स्ट 5 years प्लान एंड हैज़ कम्युनिकेटेड दैट ऑल सच ऑर्गेनाइजेशन शुड रेज फंड्स टू मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स। बच्चे, इसमें एक गवर्नमेंट जो है ना, उसने ये डिसाइड किया कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को इस दफ़ा नहीं देगी फ्रॉम नेक्स्ट 5 years, कि जो भी उनके अगले 5 साल के प्लान है उसके लिए उनकी किसी किस्म की माली ताउन या माली मदद नहीं की जाएगी उनकी। दैट ऑल सच ऑर्गेनाइजेशन शुड रेज फंड्स टू मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स, कि उनकी जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं उसके लिए वो अपने फंड खुद रेज करें, खुद वहाँ से अपने तौर पर खुद फंड्स का बंदोबस्त करें। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन, इसमें मेन बेटा जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो ये है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास है उसका मेन इशू है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमने उसका जो प्रॉब्लम है उसने अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने इसे टोटली तौर पे रिजेक्ट कर दिया, जवाब दे दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, अगले 5 साल के आपके जो भी प्लान है उसमें मेरी कोई भी माली ताउन मैं नहीं कर सकूं। अब यहाँ जो है ना गवर्नमेंट टोटली अपने आप को यहाँ से साइड पे कर रही है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन शुड कोलैबोरेट विद फॉरेन एजेंसीज, कि उसे जो है ना बातचीत करनी चाहिए या माली मदद जो है ना फॉरेन एजेंसी से मांगनी चाहिए। पहली बात बेटा, आपके पास जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या हर इलाके में कुछ लोग होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं लोगों की मदद करने के लिए, या जिस का जो है किसी इलाके में अगर कोई मुसीबत ज़दा इलाका होता है वहाँ पे हेल्प करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके लिए फॉरेन एजेंसी से रब्ता करना, फिर वहाँ से पैसे आना, वो टाइम गेनिंग काम है। अब चूंकि इन्होंने अपना वो करना है, तो पहला जो ना कोर्स ऑफ एक्शन इस सिचुएशंस के मुताबिक, करंट सिचुएशंस के मुताबिक ये बेस्ट नहीं है, और इसका भी कंफर्म नहीं होता कि फॉरेन एजेंसीज इस चीज़ में हमारी हेल्प करती हैं या नहीं करती। सेकंड हमारे पास है, दे शुड एक्सप्लोर अदर सोर्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। बिल्कुल बेटा, जब भी किसी जो है ना उसमें कहीं से हमारा अगर कहीं से सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए, तो फौरी तौर पे हमारे जो बड़े होते हैं या हम होते हैं, हम कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम जो है ना ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोविड में ऐसा हुआ था कि बहुत से टीचर्स जिसको जो है ना प्राइवेट स्कूल में उन्हें अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया था कुछ अरसे के लिए, कि जब तक ये मसला है कोरोना का तो आप लोग अपने घर में बैठे, हम आपको सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर उन टीचर्स ने, किसी ने कोई जो है ना किसी शॉप में जॉब कर ली, किसी ने कोई सब्जी वगैरह की शॉप ओपन कर ली, इसे कहते हैं अदर सोर्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। तो बिल्कुल ये सेकंड जो है ना, क्योंकि यहाँ पे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट की तरफ से जवाब दे दिया गया है, अब उसे क्या चाहिए कि वो अदर सोर्स मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कोई और सोर्स वगैरह ढूंढे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ओनली सेकंड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। जी तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16, द मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल आर गेटिंग वर्स डे बाय डे, डॉक्टर्स हैव सो कंफ्यूज्ड एंड दे डिड नॉट इवन नो टू टैकल बंच ऑफ पेशेंट्स। इसमें बच्चे मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है वो बड़ी कंफ्यूज है और बड़ी परेशान है, दिन ब दिन मतलब उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स हैव सो कंफ्यूज, डॉक्टर भी कंफ्यूज हैं। दे डिड नॉट इवन नो टू टैकल बंच ऑफ पेशेंट, यानी कि डॉक्टर हैं सही लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि वो इतने ज़्यादा मरीजों को कैसे चेक करें। यानी कि मेन प्रॉब्लम मैनेजमेंट का यहाँ पे है, मैनेजमेंट को ही मसला है जो वर्स डे बाय डे। पहला कोर्स ऑफ एक्शन, our government should increase medical seats so that we can get more doctors every year. In this case the stress on medical staff will increase as well. बेटा देखिए, यहाँ पे ये स्टेटमेंट उस क्वेश्चन या मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड नहीं है, ये डॉक्टर्स जो हमारे पास हैं, यानी कि डॉक्टर्स हैव सो कंफ्यूज, डॉक्टर कंफ्यूज है, मतलब डॉक्टर्स की ट्रेनिंग नहीं है कि कैसे मैनेज किया जाए पेशेंट को। मेन प्रॉब्लम यहाँ डॉक्टर्स का ही है। तो पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो इस प्रॉब्लम से रिलेट नहीं हो पा रहा। सेकंड देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एंड डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर मेडिकल स्टाफ्स एंड हॉस्पिटल। बिल्कुल बेटा, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनाएं जो मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल के बारे में, ताकि इस किस्म का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ओनली सेकंड, यानी कि बीटा इसका आंसर बनेगा ओनली सेकंड फॉलो। उसके बाद बच्चे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। जी, क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास ये है बेटा। इस क्वेश्चन में हमारे पास है देयर हैज़ बीन एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर बर्थ इन मोस्ट ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ड्यूरिंग द करंट हॉलीडे सीजन। यानी इसमें हमें ये बयान किया गया है कि बहुत ज़्यादा रश हो गया, इंक्रीज हो गया, लोग जो है ना बर्थ वगैरह बुक कराने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस जो सफ़र करने जा रहे हैं, हॉलीडे आ रहे हैं, हॉलीडे सीजन में बहुत ज़्यादा रश हो गया और बर्थ वगैरह की कमी होगी, वहाँ बर्थ बुक कराने के लिए लोगों का बहुत ज़्यादा रश हो गया। पहला इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहा जा रहा है? द रेलवे अथॉरिटी शुड इमीडिएटली इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ईच ऑफ दीज ट्रेन बाय अटैचिंग एडिशनल कोचेज। बिल्कुल बेटा, एडिशनल कोचेज यानी कि जो हमारे पास अगर किसी ट्रेन में 10 कोचेज हैं, वहाँ 12 कोचेज यानी कि 12 ट्रेन के डब्बे कर दिए जाएं। उसमें ये होगा कि जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकती है। सेकंड, द पीपल सीकिंग अकोमोडेशन शुड बी एडवाइज टू मेक दियर ट्रैवल प्लान आफ्टर द हॉलीडे। नहीं बेटा, हॉलीडे ही पे जो हॉलीडे सीजन होता है वहाँ पे ही बच्चों को लेके पेरेंट्स जाते हैं ग्रैंडफादर के यहाँ, तो या जो भी है अपने रिश्तेदारों के यहाँ, या आउट ऑफ स्टेशन कहीं सैर सपाटे के लिए जाते हैं, हॉलीडे सीजन पे जाते हैं। अब वो हॉलीडे के बाद जाएं तो उसमें उनको फ़ायदा नहीं है। मेन मसला था कि
जो रेलवे अथॉरिटी है वो क्या करे, इसका अरेंजमेंट्स करे। तो इसका आंसर होगा पहला, यानी कि ओनली वन, अल्फा इसका आंसर बनेगा। उस वक्त बेटा पास पेपर में जो हमें 18 क्वेश्चन है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसकी डिस्कशन की बात कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। इसमें इसकी स्टेटमेंट है, देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू अर्बन एरियाज। अब यहाँ बेटा जो है बहुत ज़्यादा लोग, बेमिसाल तादाद जिसे कहते हैं, अनप्रेसिडेंट का मतलब है बेमिसाल तादाद, देहातियों की जो गांव में रहते हैं उनकी माइग्रेट होकर वो अर्बन एरियाज पे जा रहे हैं। एज रिपीटेड क्रॉप फेलियर एज पुट देम इनटू प्रिकेरियस फाइनेंशियल सिचुएशन। यानी कि इसका मतलब है कि जो मतलब जिसका कभी प्रिकेरियस का मतलब ये होता है बेटा, यानी कि किसी फसल का पता नहीं होता कि यार मतलब रिपीटेड बार बार जो है ना फसल पहले सही होती है, फिर अचानक जो है ना कोई बीमारी या बारिश वगैरह की वजह से जो फसलें हैं वो सही प्रोडक्शन नहीं दे रही हैं, मतलब फेलियर बार बार हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, फेलियर की तरफ जा रहे हैं। इसलिए उन्हें जो है ना मतलब फसलों से उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए देहाती जो हैं वो माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज़ पे जा रहे हैं। अब यहाँ मेन प्रॉब्लम बेटा उन विलेजर्स का है जो गाँव से माइग्रेट होकर जा रहे हैं। उनका मेन मसला है कि उनका गुजारा नहीं हो रहा, उनका फाइनेंशियल मसला है, फाइनेंशियल सपोर्ट का मसला है, सिचुएशन है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास है, द विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन दियर विलेजेस विच विल मेक देम स्टे पुट। बिल्कुल बेटा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देहातियों को कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम दे। वो किसी इंडस्ट्री की सूरत में हो सकता है, किसी फैक्ट्री की सूरत में हो सकता है, या इस तरह का वहाँ पे उनको जो है ना कोई इस तरह का प्लान दिया जाए, जैसे फिश फार्म हाउस बनाया जाए या कैटल फार्म हाउस उनको जो है ना उसकी तरफ लेके जाया जाए। इस तरह का कोई अल्टरनेट सोर्स उनको जो है ना वो प्रोवाइड किया जाए ताकि वो उस पर वर्क कर सकें और उन्हें वहाँ से उनका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। बिल्कुल पहला कोर्स ऑफ एक्शन उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर रहा है। अगर ये हो जाता है, अल्टरनेट सोर्स आ जाता है, तो वो जो देहाती है वो माइग्रेट होकर शहर में नहीं जाएंगे। सेकंड हमारे पास है, द माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद जॉब्स इन द अर्बन एरियाज टू हेल्प दम सर्विस। बिल्कुल बेटा अगर वो देहात में अल्टरनेट सोर्स उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, फिर वो जो वहाँ से माइग्रेट होकर चले गए हैं उनको जॉब और वहाँ पे रहने वगैरह की जो बुनियादी सहूलियात हैं वो प्रोवाइड की जाएँ, तो भी इनसे उन मसला हल हो जाएगा उन लोगों का जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब बेटा इसमें ज़रा तवज्जो दीजिएगा कि अगर पहला हम सॉल्व करते हैं तो जो वहाँ जा रहे हैं वो भी अपना गाँव, अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे, उनको जॉब मिल जाएगी। वो भी अपने अगर कोई चले भी गए वो वापस आ जाएंगे, अपना अल्टरनेट सोर्स अगर उन्हें अपने ही गाँव में जॉब मिल जाएगी तो वो नहीं जाएंगे। या फिर ऐसा है कि वो शहर चले जाते हैं तो शहर में जाने की वजह से उनका जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी है, जॉब वगैरह का बंदोबस्त। तो इन दोनों में से एक अप्लाई होगा। ठीक है, आप इसे सिर्फ एक सिंगल यूनिटी के तौर पे लें तो आपको समझ आएगा। फ़र्ज़ किया कि आप हैं, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्राइसिस चल रहा है, आपकी फसलें वगैरह सही नहीं हुई, आप यहाँ से शहर माइग्रेट होने के लिए जा रहे हैं या चले गए हैं, वहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए आपको वहाँ पे जॉब मिल गई, आप सेटल हो गए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। या आप गए हैं और पीछे फौरी तौर पे जो है ना गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि वहाँ पे अल्टरनेट आपको सोर्स दे दिया, आप फिर वापस आ जाएंगे, यार मैं अपने घर बार को, अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान के साथ इसी इलाके में जॉब करना ज़्यादा हर कोई प्रेफर समझता है अपनों के साथ, तो आप दोबारा वापस आ जाएंगे और अपना, तो दोनों में से एक, या तो आप शहर रहना पसंद करेंगे या फिर आप गाँव में जॉब करना पसंद करेंगे, तो दोनों में से एक होगा। तो इसका आंसर बेटा 4 ही बनेगा, इधर 1 और 2 फॉलो। तो बच्चे ये हमारे पास जो है ना फोर्थ जो आपके पास था वो कंप्लीट हुआ। ओके बच्चे, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।